का मानसून सत्र कई विषयों के लिए जाना जाएगा, लेकिन उन विषयों में, उन मुद्दों में जनहित के मुद्दे गौण हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी साहब, जो जामताड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी बातों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इरफान साहब, सबसे ख़ास बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसून सत्र का समापन हो गया है, आज समाप्त है। किस तरह से देखते हैं जनहित को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, हम लोग शुरू से ग्रास लेवल में हैं और हमें मिट्टी से प्यार है। देखिए, आज हम ज़मीन पर भी बैठे हुए हैं, कोई घमंड हम लोगों में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कल्चर अलग है। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा, एक हफ्ता का महत्वपूर्ण सत्र जो है खा गया। बताइए इरफान साहब, कहीं इस बात का दिल के किसी कोने में, गहराई में इस बात का मलाल है कि मानसून सत्र का जिस तरह से यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया? आप अपने आप को किस हद तक जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, बहुत सा काम हमारी सरकार को करना है और जहाँ कुछ एरर होता है ना, तो विपक्ष का काम होता है कि थोड़ा सहयोग करे। लेकिन विपक्ष तो ये लगता ही नहीं है कि यहाँ विपक्ष है, वो गौन केस है। झाल बजाइए, तबला ला के दे दीजिए लोगों को, हारमोनियम ला के दे दीजिए, डमरू आपने देखा होगा। सर, आप यही ही की, इरफान जी, आप ही की मजाक सरकार के है, लिए आप ही की विधायकों को सरकार, मजाक बना के दिया भाजपा ने। आप ही की सरकार है जिसने साल 2021 को नियुक्ति का वर्ष, बेरोजगारों को बेरोजगारी अब भत्ता, देखिए, वो अब फिर कहेंगे कि वो विपक्ष इसके लिए कहाँ जिम्मेदार है? सामने देखिए, कुर्ता पैजामा पहन के आना चाहिए। जी जी। आ रहे हैं पंडित बन के। भाई, आप भी तो कल पगड़ी, हरी पगड़ी पहन कर आए थे। मैं देखिए, मैं तो, हमारे साथ पंडित भी होगा, आप याद रखिए। नहीं, आप जब दूसरे पर लांछन लगाएंगे तो आप तो अपने रूप को देखेंगे कि आप कल हरी पगड़ी के क्या अर्थ हुआ, यानी इस्लामिक चेहरा दिखाना चाहते हैं आप? मेरी बात सुनिए, मैं भगवा भी पहना था, शायद आप भूल गए, आप नहीं देखे आप। मैं देना चाहता हूँ यार, रंग तो रंग है, ठीक है, चलिए, रंग खूबसूरती होता है, लेकिन ये विधानसभा है, जनता का मंदिर है। रोटी, पहले रोटी आता है, प्रेमचंद जी ने कहा था, सब लोग मानते हैं उनको। प्रथम रोटी है, उसके बाद धर्म है। रोटी के लिए हम लोग सदन में आए हैं, जनता को रोटी दिलाएं, रोजगार दिलाएं, काम दिलाएं। तो ये सारी जिम्मेदारी विपक्ष पर डाल रहे हैं, या सत्ता जो 3.25 करोड़ जनता ने आपको चुनकर भेजा, वो आप भी जिम्मेदारी उठाएंगे? देखिए, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि इस राज्य में भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया। यहाँ जितने विधायक हैं भाजपा के, 26 विधायकों में से 15 विधायक जो है बाहरी हैं। बाहरी से क्या मुराद है? बाहर से हैं, मतलब झारखंडी नहीं है, झारखंड के मूल रूप से नहीं है? नहीं है। ये तो विषय भी नहीं है अगर जनता, मैं इसलिए बता रहा हूँ, विषय नहीं, वैसे आएगा। एक तो बाहरी है और उन लोगों को झारखंडी कल्चर के बारे में पता नहीं। मगर आप तो इरफान भाई, पढ़े, आप तो विकास के मुद्दे पर, आपके विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर आए थे। अभी कांग्रेस के सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, वो आया कि झारखंड तो परफॉर्मिंग स्टेट है और पिछले 5 दिनों में एक काम काज भी नहीं हुआ है, न रोजगार के मुद्दे पर चर्चा हुई। कौन से परफॉर्मिंग स्टेट की बात करेंगे? देखिए, हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाधक भाजपा है। नहीं नहीं, ये तो हर सवाल के लिए अगर विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा देंगे तो फिर तो वो क्लास में जो बच्चा कंप्लेन करता है हेड मिस्टर से या मास्टर से, वही बात बच्चा अगर पढ़ने जाए और मास्टरी अगर पागल हो जाए, मास्टरी अगर हल्ला करने लगे। मास्टर तो आपके मुखिया हैं, आपके यूपीए के मुखिया हैं। मास्टर का मतलब यहाँ भाजपा का टीचर बता रहा हूँ। अच्छा, उनको मास्टर बोल रहे हैं। हम ही लोग बच्चे हो गए, आप बच्चे हो गए, ठीक। आपको अच्छा ज्ञान देना चाहिए ना। 18 साल आप राज किए, अच्छी बातें बोलना चाहिए ना आपको। ले देखिए, यही कॉमनल, यही हिंदू, यही मुस्लिम। तो ये थे कांग्रेस के जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी साहब, जिन्होंने सीधे तौर पर किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, हर बात के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से अगर आप पीछे हटते हैं तो 5 साल के पास उसी जनता जनार्दन के पास जाना पड़ेगा, जिनसे आपको जवाब लेना है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।